Hello, greetings to everyone. Welcome back to the Vidya Need classes. And today, once again, under the geography section, we are going to study one of the important topics that is relevant from your exam point of view is the biodiversity and the wildlife of the country. Biodiversity क्या होता है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. Biodiversity दो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है. वन इज बायो विच मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स कितनी तरह की उसमें डिफरेंट डिफ्रेंसिएशन है. जैसे कि हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सब की कॉम्पोजिशंस को पढ़ते हैं. सबसे पहली बार बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो रेमंड एफ ढासमान ने दी थी. इट कैन बी अ पॉइंटर, तो आप इसको प्लीज़ मार्क कीजिएगा 1968 में इन हिज बुक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट एक ऐसा पॉइंट होता है विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट नंबर्स ऑफ लिविंग स्पीशीज. यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और ये टर्म सबसे पहली बार हमें नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में दी थी. और कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वर्ल्ड में 35 डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है. उनमें से 4 जो हैं वो हमारे इंडिया की लैंड में प्रेजेंट हैं. वो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहला है ईस्टर्न हिमालयाज, सेकंड इज द इंडो बर्मा, थर्ड इज द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, फोर्थ इज द सुंडा लैंड. सुंडा लैंड कंसिस्ट ऑफ अंडमान निकोबार और इसके साथ में जितनी भी साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज हैं जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब आती हैं अंडर द सुंडा लैंड. लुक एट द मैप. नंबर 1 इज द ईस्टर्न हिमालयाज विच कंसिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो स्टेट्स हैं ये हमारा सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. दूसरा आता है इंडो बर्मा. बर्मा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार. तो यहाँ पे इंडिया और बर्मा के बॉर्डर पे जितना भी एरिया है दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री. थर्ड जो है वो है वेस्टर्न घाट्स जो महाराष्ट्र से लेकर डाउन टू द टिप ऑफ केरला एक्सटेंड होते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री. और फोर्थ जो है वो है अंडमान निकोबार जिसको हम सुंडा लैंड बोलते हैं. सुंडा लैंड में ओनली अंडमान निकोबार है जो इंडिया के पास आता है. अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. क्यों हम कंजर्वेशन करते हैं इज जस्ट बिकॉज कि हमें इंश्योर करना है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी हमारी लैंड पे है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, क्योंकि इकोलॉजी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को हम दो तरह में क्लासीफाई करते हैं. पहला है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू. इन सीटू का मतलब होता है इन नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका एक्चुअल हैबिटेट है वहाँ पे उनका कंजर्वेशन करना. जैसे कि हम नेशनल पार्क्स को ले लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, रामसर साइट्स आती हैं. और एक्स सीटू होता है उनको उनके हैबिटेट से बाहर ले जाकर प्रिजर्व करना. ये हम उन कंडीशंस में करते हैं जहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की हमें इनकी प्रिजर्वेशन को ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल जूस, बोटैनिकल गार्डन्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में हो सकते हैं या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में हो सकता है. थर्ड इज जोलॉजिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स एक्स्ट्रा. प्लीज़ मार्क कि आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा किस कैटेगरी में फॉल होता है, ये एक आपका पॉइंटर बन सकता है. सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज. सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्ट टाइगर. सिंस टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री, हम इंश्योर करते हैं कि टाइगर का कंजर्वेशन मेंटेन रहे. ये प्रोजेक्ट 1973 में, ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाय एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन का दारोमदार है कि ये इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी कंट्री में. इस प्रोजेक्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स को बनाते हैं कंट्री में. एट प्रेजेंट इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं 2024 के हिसाब से. 2024 में इन इंडिया वी हैव 54 टाइगर रिजर्व्स. सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स आर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश.
दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और प्लीज एंश्योर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा टाइगर का नंबर भी मध्य प्रदेश में है। सेकंड नंबर ऑफ टाइगर्स जो है कंट्री में वो कर्नाटका में मिलते हैं, और थर्ड जो है वो हमारे पास उत्तराखंड में मिलते हैं। आपको एक अलग सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि एम स्ट्राइप्स क्या चीज होती है। अब हम टाइगर्स को कैसे काउंट करते हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं जिसे हम एम स्ट्राइप्स बोलते हैं। अगर एम स्ट्राइप्स दिखता है तो प्लीज इसको टाइगर से लिंक कीजिएगा। और पग मार्क, पग मार्क होते हैं उनके पाँव के निशान, हम उनको भी काउंट करके टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कंट्री में वो था जिम कॉर्बेट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। टाइगर सेंसस एनटीसीए करवाती है कितने साल बाद? हर 4 साल बाद। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर, टाइगर का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? इट इज एन एंडेंजर्ड, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर क्या है? दैट इज एंडेंजर्ड अंडर IUCN। और हमारा अपना जो वाइल्ड लाइफ शेड्यूल है उसके हिसाब से टाइगर फॉल्स इन द शेड्यूल 1। और ये तो सबको पता होना चाहिए कि टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, लॉन्च्ड इन 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिफेंट का भी एंडेंजर्ड स्टेटस है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एंडेंजर्ड, इसको याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम डिफरेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स को बनाते हैं, और ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं एवरी 5 ईयर्स। एलिफेंट्स की नंबर्स को हम काउंट करते हैं एवरी 5 ईयर्स, एंड टाइगर्स का नंबर था एवरी 4 ईयर्स। ये डिफरेंस पॉइंट है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट जो कंट्री में है वो कर्नाटका में प्रेजेंट है। सेकंड नंबर इस जो है वो असम, एंड थर्ड जो है केरला। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो है प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल इज द स्टेट एनिमल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंटर, जम्मू कश्मीर में डचीगाम नेशनल पार्क में हंगुल एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसको रेड डियर भी कहते हैं, और इसका IUN स्टेटस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। 1970 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2009 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक कंपेन को लॉन्च किया था, जिस कंपेन का नाम है सेव कश्मीर रेड डियर हंगुल। ये ईयर एक इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मार्क कीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, लॉन्च्ड इन 1975। किसने लॉन्च किया था? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और FAO, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को लॉन्च किया था। 1975 के बिल्कुल 4 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंबल रिवर के बैंक पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम था नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घड़ियाल क्रोकोडाइल की एक स्पीशीज का नाम है, जिसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है। ये रिवर मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ यूपी से बहती है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्हीं 3 स्टेट्स में एक्सटेंड भी करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है दैट वाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर। वल्चर्स की कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वल्चर जो है वो सारा डेड एंड डिके मैटर जो हमारी इकोसिस्टम है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। दे आर द स्कवेंजर्स ऑफ द इकोसिस्टम। अगर इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो हमारे इकोसिस्टम का जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट विल नॉट बी मैनेज्ड। इनका पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा था? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अ ड्रग डाइक्लोफिनैक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि डाइक्लोफिनैक से किस स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो रही थी, दैट वाज वल्चर। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट फेस में इस कंजर्वेशन को चलाया था। इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स मिलती हैं, हर एक का अलग अलग कंजर्वेशन स्टेटस है। पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन वल्चर का क्या स्टेटस है, बिकॉज इसमें इंडियन आता है, तो आपको याद रखना है इट इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडिया में एक अकेली वल्चर सेंचुरी है विच इज नोन एज राम देवारा बेटा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको पता होना चाहिए कि विच इट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट। डाइक्लोफिनेक एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको अलग से पता होना चाहिए। So this is all that you have to study in the conservation of wildlife. With this, thank you. Stay tuned and connected to the Vidyanir classes.